हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा वही सेकंड चैप्टर जो हमारा चला हुआ है, जिसका नाम है चेंज इन द रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारी चेंज हुई, और उसी चैप्टर के अंदर हम एक नया टॉपिक आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? देखिए, हमने सबसे पहले देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अभी अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस है, जो भी आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, उनकी जो वैल्यू चेंज होती है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले देखें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, और नॉमिनल नेचर क्या होती है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट की नेचर होती है इसकी। नॉमिनल अकाउंट क्या करता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये आपके जो फंडामेंटल मेंटल गोल्डन रूल है अकाउंटेंसी के, जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जहां से स्टार्टिंग करते हैं अकाउंटिंग की, वहीं से हम अकाउंट के रूल पढ़ते हैं। और ये 3 गोल्डन रूल के अंदर ही आता है आपका थर्ड रूल इस नॉमिनल अकाउंट का, जो क्या कहता है कि जितने भी आपके खर्चे होंगे और आपके एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो सारे क्या होंगे भी? डेबिट। आपके जो खर्चे हैं और जो आपके लॉस हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? डेबिट होते हैं। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितनी भी आपकी इनकम होती है और आपके जो गेन्स होते हैं, आपके जो प्रॉफिट्स हैं, वो सारे क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो रिवैल्यूएशन की नेचर अगर आपकी नॉमिनल अकाउंट है, तो इसके अंदर जितने भी लॉस होंगे आपके, जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर आप रिवैल्यूएट करते हो, उनकी वैल्यू को चेंज करते हो, दोबारा से वैल्यूएशन करते हो, तो जो लॉस या प्रॉफिट होगा, तो लॉस होगा तो डेबिट साइड होगा नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग, और अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ होगा? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखिए, इस अकाउंट के अंदर कौन कौन से आपकी ट्रांजेक्शन आनी चाहिए। तो इसके अंदर आपकी जो ट्रांजेक्शन है कौन कौन से आएंगी? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एसेट्स की बात होगी, या तो एसेट्स में इंक्रीज होगा रिवैल्यूएट करने में, या डिक्रीज होगा। अगर देखिए हम बात करें डिक्रीज इन एसेट्स, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, मान लीजिए आपकी कोई बुक वैल्यू थी 5 लाख दी हुई थी एसेट्स की, और कहा जाए कि अब उसकी वैल्यू सिर्फ 4 लाख रह जाती है, तो उसमें क्या हुआ? जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, कितने से? 1 लाख से। तो यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट्स, अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज होगी तो आपका लॉस होगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू घट रही है। और जब लॉस होगा तो लॉस कौन सी साइड में दिखाया जाएगा? डेबिट साइड में, क्योंकि हमने अभी बात करी कि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ठीक है, तो डिक्रीज इन एसेट्स, तो अगर मैं इस एग्जांपल को लिखूं तो यहाँ पे आपका अमाउंट लिखना पड़ेगा 1 लाख, और यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट्स नहीं लिखेंगे, वहां पे हम उस एसेट्स का नाम लिख देंगे जो भी आपकी एसेट्स डिक्रीज हुई है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि हमारा फर्नीचर था जिसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर है भी? यानी कि जब भी आपकी कोई एसेट्स डिक्रीज होगी तो उस एसेट्स का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद अगर इंक्रीज की बात करें, तो अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर इसी फर्नीचर की बात करूं मैं, 4 से 5 हो जाता है, तो हमारे पास प्रॉफिट होगा 1 लाख का, क्योंकि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और प्रॉफिट होगा तो फिर कौन सी साइड दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड में, इंक्रीज इन द एसेट्स। जितनी भी वैल्यू नेट चेंज जो हुआ, आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई, कितना? जो भी नेट इंक्रीज हुआ, जितना भी आपका नेट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, वही आपको अमाउंट के कॉलम के अंदर शो करना। ठीक है, एसेट्स की बात होगी, डिक्रीज होगी तो लॉस, इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट, लॉस है तो डेबिट और प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज की बात कर लेते हैं, तो लायबिलिटीज का इससे उल्टा होता है भी। अब लायबिलिटीज क्या होती है? जो हमें अमाउंट पेबल होता है। अब अगर आपको किसी के भी मान के चलिए 2 लाख का अमाउंट आपको पे करना है, अब वो कहे कि हमें 3 लाख रुपए पे करने हैं, तो हमारी तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी ना, हमारा नुकसान होगा जब हमें 2 लाख पे करने, जब 3 लाख पे करने। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या आपके लिए? लॉस है, और ये कहाँ दिखाया जाएगा? आपका डेबिट साइड में। जबकि डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्या होगा आपके लिए? प्रॉफिट है, वो आपका क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। यहाँ भी उस लायबिलिटीज का नाम दिखाया जाएगा, लायबिलिटी का जो भी आपकी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुआ है, और अमाउंट के अंदर उसका नेट इफेक्ट दिखाया जाएगा कि कितना उसमें चेंज हुआ है। एक और चीज आती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जब भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स की बात आ जाए, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स में ऐसी एसेट्स जो पहले तो आपकी नहीं थी बुक्स के अंदर, बट अब वो रिकॉर्ड की गई है बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, तो वो आपके लिए फायदा है, क्योंकि एक नई एसेट्स आपके पास जुड़ जाती है, तो आपके लिए प्रॉफिट होगा। वो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और उस एसेट्स का नाम लिख दिया जाएगा। जितने की वैल्यू ऐड करोगे वो अपने अमाउंट में दिखा देना। उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई ऐसी लायबिलिटी जो पहले तो नहीं पे करनी थी, बट अब एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो वो भी आपके लिए लॉस है, वो डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, यही इसके अंदर आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब देखा जाएगा तो जिसकी नॉमिनल नेचर है, अगर क्रेडिट साइड का सम ज्यादा आया तो मतलब आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर डेबिट का ज्यादा आ गया तो मतलब आपके पास लॉस ज्यादा आएंगे। तो प्रॉफिट किस साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये आपका डेबिट साइड में है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट,
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो के अंदर भी, इन ओल्ड रेशियो। जो आपका प्रॉफिट आएगा अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट का या लॉस आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस रेशियो के अंदर, ओल्ड रेशियो के अंदर। लॉस आया तो क्रेडिट साइड में बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है भी। अब अगर आप देखोगे तो हर चीज जो हमने अभी तक की इस चैप्टर के अंदर, एक गुडविल को छोड़कर जनरली केस में हर चीज ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। चाहे जर्नल रिजर्व की बात करें, चाहे कैपिटल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है, या आपके पास ओल्ड गुडविल दे रखे, तो हर चीज आपकी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कुछ ना कहा जाए, सिर्फ एक गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है, तो ये आपका था रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा। ठीक है भी, तो इसके अंदर यही चीजें आएंगी, सिर्फ इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज, क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन एसेट्स, डेबिट साइड, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डेबिट साइड, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आएंगी, डेबिट साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आएंगे, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में, लॉस हो रहा है तो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। क्लियर है पॉइंट। तब देखते हैं इससे रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कैसे हमने क्वेश्चंस को करना है। तो क्वेश्चंस हमारे पास हैं अभी, अब देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में, लास्ट क्लास के अंदर हम जो क्वेश्चन नंबर 37 है वहां तक डिस्कस कर चुके हैं और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। एबीसी पार्टनर है इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट आपको दी गई है क्वेश्चन के अंदर भी, जिसमें आपको प्रीमिसेस दी गई है 3 लाख, मशीनरीज है, स्टॉक की वैल्यू है, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस, क्रेडिटर, जर्नल रिजर्व। अब देखो इसमें ओल्ड रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज है वो सिर्फ एक ही है, जर्नल रिजर्व, बाकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा कुछ भी। और उसके बाद रिवैल्यूएशन की कुछ टर्म्स दे रखे हैं आपको। 1 अप्रैल 2022 पार्टनर्स एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। रेशियो चेंज हो रही है और क्या क्या एडजस्टमेंट की गई जब रेशियो चेंज की गई। फर्स्ट है कि प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, इंक्रीज करी गई है, फायदा होगा आपके, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। स्टॉक बाय 10,000, ये भी इंक्रीज किया गया, ये भी आपके लिए प्रॉफिट है। A provision for the doubtful debts to be made at the on debtors is 4%। 4% आपको प्रोविजन क्रिएट करना। प्रोविजन क्या होता है आपके लिए, लॉस होता है भी, आपके बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोविजन आप बना रहे हैं तो लॉस होगा। 4% हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रेडिटर्स रिड्यूस बाय 15%, क्रेडिटर एक लाइबिलिटी और जब लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है तो आपके लिए प्रॉफिट होता है, तो क्रेडिट साइड में सो गेन करेंगे इसको। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो डेप्रिसिएशन आपके लिए लॉस है, मशीनरी की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, और जब किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपके लिए डेबिट साइड में दिखाया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 48,000, तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमारा वही रहने वाला, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब क्वेश्चन के अंदर करना क्या क्या है, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब ये आपको रिवैल्यूएशन भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। तो अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है तो गुडविल भी आपको दे रखी है, और गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइस में होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या क्या कहता है, क्या क्या हमें करना है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो ही निकाल लेते हैं ताकि आपका कोई समस्या ना आए बाद में। स्टार्टिंग यहीं से कर लेते हैं। हमारे पास एबीसी पार्टनर है, अभी रेशियो हमारे पास 3:1 है, और जो रेशियो चेंज करने के बाद इनकी न्यू रेशियो आई वो 4:3 है। तो यहाँ पे निकाली भी ए का सैक्रिफाइस या फिर गेन। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड शेयर 3/6 माइनस न्यू शेयर कितना है इसका 4/10। एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, 3 और 10 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30, और 30 एलसीएम आ जाएगा 5, 5 3 जा 15, यहाँ पे 3, 3 4 जा 12, तो आपके पास आएगा 3/30। ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर है इसके लिए सैक्रिफाइस। बी का सैक्रिफाइस या फिर गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला आपके पास ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर 2/6 माइनस न्यू शेयर 3/10, एलसीएम सेम आपके पास 30 आएगा, 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9, तो 1/30। ये भी क्या आ रहा है
सैक्रिफाइस करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी आपका पॉजिटिव आंसर आया। अगर सी की बात करें, सी सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड शेयर इज 1/6 एंड माइनस न्यू शेयर इज 3/10। एल्सियम 30, 5 माइनस 3 3 जा 9, तो आपके पास -4/30 आएगा। और नेगेटिव अगर आंसर आया तो मतलब ये क्या आएगा, गेन करेगा। ठीक है, हमारे पास गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो निकल गई। यहाँ पे सी गेन करने वाला और जो ए है हमारे पास, ए और बी है वो सैक्रिफाइस पार्टनर है। तो क्योंकि हमें गुडविल का ट्रीटमेंट इसके अंदर करना था भी, इसलिए हमने यहाँ पे गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत पड़ी। अब हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। अभी हमने इसका परफॉर्मा पढ़ा था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वहीं आपके पास पार्टिकुलर परफॉर्मा के अकॉर्डिंग एंड अमाउंट में आप रुपीज भी लिख सकते हैं, पार्टिकुलर अगेन एंड अमाउंट। अब देखिए जो टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट, परमिशंस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। परमिशंस की जो वैल्यू इंक्रीज करेगी वो 10% इंक्रीज करेगी है। और जो आपके पास परमिशंस की पुरानी वैल्यू है वो कितनी थी आपके पास, 3 लाख। तो हमारे पास प्रीमिशंस प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि 3 लाख से अगर 10% इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास 30,000 की इंक्रीज होगी। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, 30,000। अभी मैंने बताया था इंक्रीज इन एसेट्स नहीं लिखना, उस एसेट्स का नाम लिखना है भी, और जो चेंज होगा वो नेट इफेक्ट दिखाना है। यहाँ पे 3 लाख से 330 हो जाती है, तो नेट जो चेंज हुआ वैल्यू इंक्रीज है वही हमें अमाउंट यहाँ पे शो करना होता है। उसके बाद कहता है स्टॉक बाय 10,000। स्टॉक भी आपका इंक्रीज ही किया गया, तो बाय स्टॉक 10,000, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। नेक्स्ट टर्म है ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड ऑन 4%। तो आपके पास लॉस रहेगा भी टू प्रोविजन ऑन डेटर। तो आपके पास जो प्रोविजन है ऑन डेटर, ये हमारे पास कितना है, 4% है। तो हमारे पास डेटर्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 250 है, और 250 का 4% कितना होता है भी, वो हमारे पास होगा 10,000। कैलकुलेशन आपको फास्ट रखना है थोड़ी। क्रेडिटर्स टू बी रिड्यूस बाय 15%। क्रेडिटर आपके पास लाइबिलिटी होते हैं, और जैसे ही आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो आपके पास प्रॉफिट होगा भी, क्योंकि आपको पैसे देने नहीं है। पहले क्रेडिटर के जो अमाउंट पे करना था, अब उसमें से 15,000 आपको पे ही नहीं करने, तो इसलिए आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स भी आपके क्रेडिट साइड में शो कीजिए। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। डेप्रिसिएशन तो हमारा लॉस होता है, तो वैल्यू कौन सी एसेट्स की डिक्रीज हुई, मशीनरी की, ठीक है। मशीनरी यहाँ पे हमारे पास देखिए भी 5%, तो मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, वो थे हमारे पास 180, और 180 का 5% कितना होगा, 9। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट की टर्म्स दे रखी थी। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करना। गुडविल यहाँ नहीं आएगी, गुडविल आप कैपिटल अकाउंट के अंदर ही ट्रीट होगी, या फिर आप उसको कहाँ के दिखाओगे, जर्नल एंट्रीज में ही शो करोगे। तो टोटल अमाउंट कितना आया, 30 एंड 10 40 55। क्रेडिट का जोड़ आया अभी, और डेबिट का जोड़ आपका कितना आ रहा है, सिर्फ 90। तो प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करोगे इसको, कैपिटल अकाउंट में। जो आपका प्रॉफिट्स आएगा, रेशियो किस किस के बीच में है, पार्टनर्स हमारे पास ए बी सी है, तो ए बी एंड सी तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना है, 55 माइनस 10 तो 45 हो गया, 45 माइनस 9 यानी कि 36। हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 36। 36 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3:1, यानी 6 से डिवाइड करोगे, 6 3 18, 6 2 12 एंड 6। ये हमारे पास क्या आ गया भी, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ गया। क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मेंस, जो चीज आपके लिए नई आई थी इस चैप्टर के अंदर, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट की। अब क्या बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कहता है कि आगे आपको कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो कैपिटल अकाउंट भी आप प्रिपेयर करोगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर स्टार्ट करते हैं। वही जो आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बनाया था वैसे ही आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। यहाँ पे लिख लीजिए कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। परफॉर्मा आपके पास वही पार्टिकुलर, फिर नेम ऑफ द पार्टनर ए बी सी, सेम चीज आपकी क्रेडिट साइड में आएगी, पार्टिकुलर नेम ऑफ द पार्टनर ए बी एंड सी।
यहाँ पे जो परफॉर्मा है, इस क्वेश्चन के अंदर हम परफॉर्मा लिखेंगे पूरा, पार्टिकुलर नेम ऑफ द पार्टनर ए बी एंड सी। सेम चीज आपकी क्रेडिट साइड के अंदर ही आएगी, पार्टिकुलर आपके पास ए बी एंड सी। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जो बैलेंस गिवन है, तो गिवन है आपके पास बैलेंस क्रेडिट साइड के, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो दिया गया है कैपिटल का वो 3,00,150 एंड 1,00,000। 3,00,000 आपको दिए गए हैं ओपनिंग बैलेंस, 150 एंड 1,00,000। उसके बाद देखिए क्या क्या आएगा। अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली कौन सी चीज है, सिर्फ एक ही है, जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व आपके पास 120 के हैं। तो अगर ये आपकी क्रेडिट कैपिटल को इंक्रीज करता है, ये हमने जनरल एंट्रीज में किया है, टॉपिक बड़े अच्छे से किया है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके किए हमने। और जब भी कोई रिजर्व आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज। कैपिटल का नेचर कौन सा होता है, क्रेडिट। तो कौन सी साइड में इंक्रीज होगी भी, क्रेडिट साइड में ही इंक्रीज होगी। तो इसलिए हम इसको कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड में, क्योंकि एंट्रीज भी तो वही बनती है ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वही एंट्री यहाँ पे बनी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ठीक है, उसी जनरल एंट्री को आप लेजर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 120 है, 120 के जब आप बांटोगे 3:1 में तो कितना आना चाहिए भी, 60 40 एंड 20। ठीक है भी। उसके बाद ये तो हमारा हो गया ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज। और क्या आया था हमारे पास क्वेश्चन में, एक रिवैल्यूएशन आया था, जो रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट ही आया था, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के जो प्रॉफिट हमारे पास थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे 18, 12 एंड 6। ठीक है, ये भी हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब एक ही चीज रहेगी हमारे पास, वो क्या रह जाती है, गुडविल। गुडविल कितनी है, 48,000 की। और गुडविल का ट्रीटमेंट हमने क्या किया है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। देखो एक बार हम इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, गेन किस किसने किया था अभी, फर्स्ट हमारे थर्ड पार्टनर ने गेन किया था और फर्स्ट 2 पार्टनर तो उन्होंने सैक्रिफाइस किया था। तो गेनिंग पार्टनर था सी, एंट्री बनेगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट to sacrifice partner A's capital account and to B's capital account। ये हमारे पास जर्नल एंट्री बनेगी। देखो जब आप इसको लेजर में पोस्ट करोगे तो C की जब एंट्री आएगी तो C डेबिट हो रहा है, क्या लिखते हैं, बाय C's कैपिटल अकाउंट। तो वहां से अपने आप ही जर्नल एंट्री हो जाएगी, बाय C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A टू B। जब आप बाय की जगह C's कैपिटल अकाउंट डेबिट को बाय C's कैपिटल लिखोगे तो उनका जो अमाउंट रहेगा वो ए के कॉलम में या बी के कॉलम में जाएगा। और जब आप लिखोगे टू एज कैपिटल तो वहां पे जो अमाउंट है वो सी के कॉलम में जाएगा, क्योंकि ए क्रेडिट हुआ सी की वजह से, बी क्रेडिट हुआ सी की वजह से, और जो सी डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, ए और बी की वजह से। देखो एक बार हमने कितना कितना गेन किया था, मैं कितना कितना सैक्रिफाइस किया था, वो चीज हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो 3/30 का सैक्रिफाइस किया था पार्टनर ए ने, 3/30 का। तो यहाँ पे 48 की तो हमारी टोटल ही गुडविल है, उसमें से अगर 3/30 की बात करें तो 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 के साथ 3 है ये, तो हमारे पास सिर्फ क्या आएगा 4800। 1/10 भाग लेगा तो वहां पे आ जाएगा भी आपके पास 1600। और जो आपके पास है 4/30, तो 4/30 वाला कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम लिखें तो आ जाएगा 16 4 जा 64। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाना चाहिए। ठीक है, जब आपने एंट्री करी तो एंट्री के बाद तो अब आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर ही सकते हो। हमने एंट्री यहाँ पे क्यों की हुई, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं कि हम कैपिटल अकाउंट के अंदर कैसे एंट्री पास करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, डेबिट कौन कौन हुआ, अभी यहाँ पे देख सकते हैं सी डेबिट हुआ, तो बाय सीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट कौन हुआ अभी, ए, तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल। अब देखो जब सी आपका डेबिट हुआ तो किसकी वजह से हुआ, ए की वजह से। ए की वजह से कितना हुआ 4800 रुपए का, और बी की वजह से कितना क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है 1600 रुपए से। अब वही चीज ए जो क्रेडिट हुआ वो सी की वजह से क्रेडिट हुआ, कितने अमाउंट से, 4800 से, और बी जो क्रेडिट हुआ वो भी कितने से,
1600 के अमाउंट। ठीक है, अब यही आपकी गुडविल का ट्रीटमेंट, वही जर्नल एंट्री आपने लेजर में पोस्ट की, इससे अलावा आपने कुछ नहीं किया। आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसमें आप गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए, और तो हमें कुछ करना नहीं, क्वेश्चन के अंदर जो चीजें दी थी वो हम कर चुके हैं। अब हमें निकालना है इसका बैलेंस। तो बैलेंस निकाल लीजिएगा। बैलेंस यहाँ पे 1,20,120, 126, यहाँ पे 150, 190 एंड 12, 22, 23, 600, 3, 360, 370, 18,000 है ना, 378, 382, 800। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, सम आ गया। और अब हमें निकालना इनका बैलेंस भी, बैलेंसिंग टू बैलेंस CD। तो बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, कैरी डाउन आएगा, इसका तो सेम ही आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू में चेंज नहीं हुआ। 382, 800, यहाँ भी 203, 600, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 126 वाले की। 126 में से कितना माइनस कर दोगे आप? 6,400। तो 6,000 माइनस करेंगे 120, 400 माइनस करेंगे 190, 600। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किया। ठीक है, हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। कैपिटल अकाउंट के हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में और क्या बोला है करने के लिए? क्वेश्चन में और बोला है कि आपको नई रिवाइज बैलेंस शीट भी क्रिएट करनी है। तो बैलेंस शीट बना लीजिए जो आपके पास नई आएगी। तो बैलेंस शीट, क्वेश्चन काफी लेंथी है क्योंकि ये मान के चलिए चैप्टर का एंड है और यहाँ पे हर टॉपिक को मिक्स करके दिया गया है जितने टॉपिक अभी तक किए गए। एज ऑन 31 मार्च, तो कौन से सेशन का हमारे पास बैलेंस शीट बनानी है? मार्च 32, 22। तो एसेट्स हमारे पास सबसे पहले थी, ये एसेट साइड है। बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपको पता ही है, जो दिया गया है क्वेश्चन में भी सेम ही परफॉर्मा आपके पास बनेगा। वही डेबिट साइड में लायबिलिटी शो की जाएंगी और क्रेडिट साइड में आपकी एसेट्स। ठीक है, ये चीज़ आप +1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार आपने बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाया होगा। तो सबसे पहले आपको दी गई एसेट साइड में परमिसेस। तो परमिसेस के अंदर प्रीमिसेस आपको जो दी गई है वो आपके पास थी 3 लाख। इंक्रीज बाय 10% हमने रिवैल्यूएशन में किया था। 10% से इंक्रीज होगी तो अब वैल्यू नई कितनी आएगी? 330, क्योंकि वहां पर वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। स्टॉक जो वैल्यू, उसके बाद जो था मशीनरीज की वैल्यू है। अब मशीनरी के ऊपर लगाया भी हमने डेप्रिसिएशन। तो मशीनरी हमारे पास थी 180 की, और 180 के ऊपर हम 5% डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, 9 माइनस हो चुका है। अब इसकी वैल्यू रहेगी 171। नेक्स्ट जो एसेट्स है हमारे पास वो है स्टॉक। स्टॉक है 120, जबकि क्वेश्चन में बोला गया कि 10,000 से इंक्रीज कर चुके हैं, इससे नई वैल्यू कितनी आएगी भी? 130। डेटर्स हमारे पास है 250, इसके ऊपर भी हम 5% प्रोविजन क्रिएट कर चुके हैं 10,000 का, तो इसकी वैल्यू बचेगी आपके पास 240। ठीक है, जो जो चीज रिवैल्यूएशन में आई थी, लॉस या प्रॉफिट, वही चीज हमें दिखाना। बैंक बैलेंस हमारे पास है 20। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ना तो कहीं पे हमने बैंक की ट्रांजेक्शन की, ना तो पैसा लेके आए हैं, ना पैसा हमने डिपॉजिट करवाया, ना विड्रॉ किया, ना डिपॉजिट करवाया। तो आपके पास सेम ही अमाउंट बचेगा, वही 20,000 पहले था बैंक का बैलेंस, अब भी बैलेंस उतना ही है क्योंकि बैंक के बैलेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उसके बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू देखिए। क्रेडिटर जो है आपके पास 2 लाख के थे, बट क्वेश्चन में बोला गया कि रिड्यूस कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए हैं 15,000 से, तो 185 वैल्यू बचेगी। उसके बाद आपको दिया गया है अभी जनरल रिजर्व, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं शो किया जाएगा। उसके बाद बारी आती है किसकी? कैपिटल अकाउंट की। तो जो कैपिटल्स अकाउंट है आपके, वो ABC तीनों की कैपिटल दी गई है। और कैपिटल कौन सी लिखोगे? जो आपका बैलेंस आया है किसमें? कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो बैलेंस आपके पास आया 382,800, उसके बाद 2,03,600, और एक बैलेंस कितना आया? 1,19,600। ठीक है भाई, ये हमारे पास कैपिटल के बैलेंस आए, और इसके साथ ही हमारी क्या हो जाएगी? बैलेंस शीट कंप्लीट। अब हमारे बैलेंस शीट के जो आंसर्स हैं वो मिलने चाहिए। दोनों साइड का बैलेंस अगर हमारा बराबर है तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा भी। अगर नहीं बैलेंस मिलता तो फिर हम कहेंगे क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो एक बार बैलेंस
कर लेते हैं यहाँ पे ऐड, कितना कितना आएगा अभी। तो बैलेंस हमारे पास सबसे पहले एसेट साइड का हम ऐड कर लेते हैं 330, उसके बाद है 171, उसके बाद है 130, और उसके बाद है 240, उसके बाद है हमारे पास 20। हमारे पास बैलेंस कितना है 891, 8,91,000। ये हमारी एसेट साइड का बैलेंस है। तो हम माइनस करते हैं अब इसमें से, या फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको दोबारा से इस साइड का जोड़। कैपिटल का बैलेंस 382,800 प्लस 2,03,600 प्लस 119,600, ये हमारे पास कैपिटल का बैलेंस आया। कैपिटल का बैलेंस आया 7,06,000। अब इसके अंदर ऐड करना हमें 185। हमारे पास कितना आंसर आया 8,91,000। यही हमें बैलेंस क्या करना था, मैच करना था, क्योंकि बैलेंस शीट जब भी आप बनाते हो, बैलेंस शीट कभी भी अनबैलेंस होती नहीं। नाम है इसका बैलेंस शीट है, शीट आपकी जो स्टेटमेंट है हमेशा बैलेंस रहेगी। टोटल एसेट्स हमारे हमेशा ही कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज के बराबर होंगे, और यही आपको क्वेश्चन के अंदर करना था। काफी लेंथी क्वेश्चन है अभी, हर चीज जो इस चैप्टर के अंदर आ सकती है, वो मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो सारे हमने इस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट किए। सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन बनाया, रिवैल्यूएशन में वही टर्म्स यानी कि लॉस डेबिट साइड में, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया भी, जो हम पिछले चैप्टर में भी क्रिएट कर चुके हैं यानी फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई, और गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा भी, यहाँ पे गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो की भी जरूरत पड़ी। ठीक है भी, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, एक फुल क्वेश्चन जो इस चैप्टर का मैक्सिमम लेंथ का क्वेश्चन हो सकता है वो हमने डिस्कस किया भी। सारी चीजें हमने कंप्लीट की इसके अंदर जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा अभी, और इसी उम्मीद के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। पीकेआर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3 है, और बैलेंस शीट आपको दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। अब देखो इसमें ऑर्डर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होने का क्या है, एक तो आपके पास है भी, यहाँ पे अगर हम देखें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको दे रखा है, ठीक है ना, एक आपको दे रखा है यहाँ पे। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन अगर कोई लायबिलिटी नहीं तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर कोई क्लेम नहीं है तो। बाकी अगर कोई क्लेम है तो जैसे इसमें मार्केट वैल्यू डिक्रीज करके, तो वो जो माइनस होगी वैल्यू 15,000 की, उसके बाद जो बचेगा 30 का वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट काफी सारी हैं। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन भी है 1 लाख, मोटरसाइकिल भी है 30 की जो रिकॉर्ड नहीं करी गई थी, अनरिकॉर्डेड है, बट अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है नॉट पेबल एनीमोर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो खर्च में पे करना था पे नहीं करने, तो ये भी आपके फायदा हो गया, प्रॉफिट हो रहा है भी क्रेडिट साइड में। वैल्यू ऑफ द स्टॉक इंक्रीज्ड, ये भी प्रॉफिट है भी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%, ये आपका लॉस है रिवैल्यूएशन का। गुडविल 1 लाख से वैल्यूड करी गई है। द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वाज असाइन टू द फर्म्स ऑडिटर, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का वर्क था वो ऑडिटर को दिया गया था, और उसके बदले में उसको पे किए गए 20,000, उसके वर्क के लिए 20,000 उसको दिए गए। ये भी आपको रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में दिखाना है, क्योंकि आपका खर्चा है भी। पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो हम बनाते हैं इसका सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बना रहे हो, अभी हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, इसकी नॉमिनल की नेचर होती है, ये इसका परफॉर्मा होता है पार्टिकुलर अमाउंट एंड पार्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे आपकी एंट्रीज पास की जाएंगी जैसे कि आपने परफॉर्मा में देखा था। यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा जो भी नेट चेंज होगा भी रिवैल्यूएट करने पर, या फिर आपके पास पार्टिकुलर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका अमाउंट। तो देखिए पहली ट्रांजैक्शन क्या कहती है, क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन हैव बीन एस्टिमेटेड टू 1 लाख। जो वर्कमैन कंपनसेशन है इसका जो
क्लेम है आपका 1 लाख है, बट वर्कमैन कंपनसेशन आपको सिर्फ 60 का दिया गया। तो जब भी आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन से ज्यादा, रिजर्व से ज्यादा आपके पास क्लेम है, तो एक्स्ट्रा जो भी आपके पास क्लेम होगा वो कहाँ जाता है, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लॉस आ जाता है किसके नाम का, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का लॉस हो गया, 40,000। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको एडजस्टमेंट दे रखी है इस क्वेश्चन में वो दी है मोटरसाइकिल वैल्यू 30 आई वॉज अनरिकॉर्डेड। एक मोटरसाइकिल था भी वो आपके पास अनरिकॉर्डेड था। तो मोटरसाइकिल आपके पास एक एसेट्स है, और एसेट जब भी आपकी अनरिकॉर्डेड है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे तो आपका फायदा होगा। ठीक है, पहले हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर दी नहीं गई थी, अब हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया तो आपके पास प्रॉफिट होगा 30,000 का। फिर प्रॉफिट कौन सी साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनीमोर। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो भी आपको पे नहीं करने हैं, तो एक लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब आपकी डिक्रीज होती है तो ये भी आपके पास प्रॉफिट है। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 की वैल्यू दे रखी है, तो 15,000 आपका ये प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है भी। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज टू 290। तो जो वैल्यू है स्टॉक की वो 290 तक इंक्रीज कर दी गई है, बट आपकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 220 है। 220 को अगर आप 290 तक लेके जाते हो तो आपने कितना इंक्रीज कर दिया, 70,000 का। तो बाय स्टॉक ये भी आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कितनी, 70,000। ठीक है भी। आगे है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। तो जो प्रोविजन आप क्रिएट करोगे तो ये आपके लॉस है, क्योंकि इससे आपके जो डेटर्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। प्रोविजन ऑन डेटर्स ये आपके पास लॉस है, और लॉस को आप डेबिट साइड में लिखोगे। 5% इसने बोला प्रोविजन क्रिएट करने के लिए, और आपके पास जो डेटर्स हैं वो आपके पास 320 के हैं। तो 320 का जो 5% होगा वो 16,000 होगा। ठीक है। आगे देखिए गुडविल इज वैल्यूड 1 लाख। तो गुडविल का कोई काम नहीं होता रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, ये या तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी या फिर इसकी एक सेपरेट एंट्री पास कर दी जाएगी। वर्क ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज असाइन टू द फर्म्स ऑडिटर। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का वर्क है वो किसको असाइन किया गया था, वो आपके फर्म के ऑडिटर को। वहां पे जो ऑडिटर की फीस है वो यहाँ पे हमें पे करनी पड़ेगी। तो ऑडिटर्स की जो फीस है वो भी आपके लिए एक्सपेंसेस है रिवैल्यूएशन पे, तो ये भी आप यहाँ लिख दोगे डेबिट साइड। ठीक है। और कोई चीज है नहीं हमारे पास जो रिवैल्यूएशन के अंदर जाने से, रिवैल्यूएशन की सिर्फ यही ट्रांजैक्शन थी, और अब इनको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक बार इनकी वैल्यू जो डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। क्रेडिट का जो सम है 70 एंड 30, 1 लाख एंड 115। तो 115 जो है वो क्रेडिट साइड का जोड़ा है, डेबिट का जोड़ा आपका 60 एंड 16 76, यानी आपके पास प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपके पास क्रेडिट साइड एक्सेस है, और क्रेडिट जब ज्यादा है तो प्रॉफिट ही होंगे आपके पास। तो 76 इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा अभी, 39,000। तो प्रॉफिट हमारे पास कितने आ रहे हैं, 39,000। प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आपने प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना। और कैपिटल अकाउंट किस किस की, हमारे पास पार्टनर कौन है, एक पी है, क्यू और एक आर है। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 39,000, 115। अब 39,000 को हमने क्या करना है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना। ओल्ड रेशो हमारे पास क्या है, 132, यानी कि डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 6 से। तो आप 39,000 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 6,500। तो जो पहला है इसको तो हमें कितना मिल जाएगा, 6,500। 3 वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से 19,500, और जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 13,000। तो ये आपके पास है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपने क्या पढ़ा, जो भी हमारे टर्म्स में चेंज हुआ, जो वैल्यू रिवैल्यूएट करेगी, अगर हमारा प्रॉफिट आया तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा, अगर हमारा लॉस आया तो डेबिट साइड में लिखा। ठीक है। जब आपकी एक्सेस क्रेडिट है, यानी आपके पास क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो उस केस में आपने क्या कर दिया, अभी प्रॉफिट शो किया, और प्रॉफिट जब आपके पास आया तो वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, ओल्ड रेशियो के अंदर। ओल्ड रेशियो क्या थे हमारे पास, 132, और उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है अभी, और बोला कि जर्नल एंट्री पास करने। तो रिवैल्यूएशन तो हमारा हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद जर्नल एंट्री किस किस की पास करोगे, एक तो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन था, बट इसका तो ट्रीटमेंट हो चुका है रिवैल्यूएशन के अंदर। एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसकी एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी।
देखिए सबसे पहले आपके पास कितने का था अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पहले अगर मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करूं तो वो तो था हमारे पास 60 का, बट उसमें जो क्लेम हमें दिया गया क्वेश्चन में वो दिया गया 1 लाख। तो यहाँ पे तो आपके पास रिजर्व है ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि आपके पास वैल्यू ही -40 आ रही है, यानी क्लेम आपके पास ज्यादा है। और जब एक्सेस क्लेम था तो वो आपने कहाँ से चार्ज किया, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से किया। ठीक है, अब आ रही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है हमारे पास ये कितने का है, दिया गया था क्वेश्चन में 45,000 का, बट यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू चेंज हुई है 125 से 110 आई है, तो 15,000 का तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉस हो जाता है। तो वो तो आप रिवेन्यू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से ही कवर करोगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना अमाउंट बचा आपके पास, 30,000। ठीक है, तो एक तो हमें ये बांटना है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे भी, ओल्ड रेशियो में। तो पहले एंट्री तो हम इसकी ही कर देते हैं एक बार, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 30,000। बांटते हैं किस रेशियो में भी, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास पी, तो पी इज कैपिटल। तो इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हमने लास्ट 2 क्लासों के अंदर। इसी टॉपिक के ऊपर हमारा पूरा पूरा फोकस रहा था 2 क्लासों में, और ये सारे हमने ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पी क्यू आर। अब हमारे पास 30,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो 1:3 के रेशियो में, तो आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 6 से डिवाइड करने पे आपके पास आएगा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। तो ये किसकी एंट्री होगी हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। ठीक है, और किसकी जनरल एंट्री पास हो गई। अब देखिए जी, यहाँ पे तो कोई चीज है नहीं लाइबिलिटी साइड में तो, और जो डिस्ट्रीब्यूट हो, बट एसेट साइड में आपको दी गई है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये एक तरीके का लॉस है, और ये भी आपको ट्रांसफर करना होता है बिजनेस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओल्ड रेशियो। तो जब आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया गया है, ये आपका है भी कितना 75,000, और ये एक तरीके से लॉस की कैटेगरी में आता है। ये हम ये कह सकते हैं इसको, ये कि आपका फिक्टिशियस एसेट्स है, जिससे कुछ कवर तो होना। जब ये ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो डिक्रीज कर दो कैपिटल को, is capital account debit, old ratio in old partner, is capital, क्या उस कैपिटल। अगर आप चाहो तो इसको एक एंट्री में पास कर सकते थे भी, कि उसको क्रेडिट कर दें, उसको हमने डेबिट किया था, इसको क्रेडिट कर दिया, और जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बट अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए इनको अलग अलग एंट्री ही हमने पास कर दी, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। क्रेडिट किसको करोगे, एडवर्टीजमेंट को, सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितना है 75,000। 75,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है 1:3 की रेशियो में, तो आपके पास क्या होगा, डिवाइड करोगे 6 से तो आपके पास आएगा 12,500। जब इसी की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 37,500, और जब इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 25,000। तो ये आपका किसकी एंट्री होगी भी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की। वो हमने राइट ऑफ कर दिया या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। इसके अलावा क्वेश्चन में जो चीज हमने ट्रीट नहीं की, बाकी सारी चीजें हो चुकी। एक है पॉइंट नंबर 6, गुडविल इज वैल्यूड 1 लाख। गुडविल की जो वैल्यू है वो 1 लाख इन्होंने मानी है अभी। तो गुडविल की वैल्यू अगर आप 1 लाख मानोगे, तो यहाँ सबसे पहले तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, गेन इनटू सैक्रिफाइस। तो गेन और सैक्रिफाइस दोनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको। तो हम निकाल लेते हैं पी क्यू आर की जो आपके पास ओल्ड रेशियो थी वो थी 1:3, और जो आपके पास न्यू रेशियो है वो आपके पास है 4, 6 एंड 5। अब यहाँ पे आपको निकालना है पी का सैक्रिफाइस या फिर गेन। उसके बाद हम एंट्री पास करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर इज 1/6 एंड न्यू शेयर इज 4/15। एलसीएम आपके पास कितना आएगा अभी 30। 5 माइनस 2, 2 4 जा 8, तो -3/30। नेगेटिव वैल्यू आई है, इट मीन्स ये गेन करेगा अभी।
क्या की बात कर लेते हैं, क्या होगा सैक्रिफाइस या फिर गेन। ओल्ड शेयर इज 3/6 एंड न्यू शेयर इज 6/15। एलसीएम आपके पास कितना आएगा 30, डिवाइड करोगे 5, 5 3 जा 15 माइनस 2 2 6 जा 12, ये भी क्या गया 3/30, ये क्या आएगा सैक्रिफाइस। देखो वैसे जब आपका टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस आपका बराबर आ ही गया तो निकालने की जरूरत भी नहीं है हमें कि नेक्स्ट जो आर है उसका क्या होगा, तो वहां तो कोई गेन और सैक्रिफाइस होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार आपको वेरीफाई करवा देते हैं कि वो कोई गेन या सैक्रिफाइस नहीं करेगा, क्योंकि वो टोटल शेयर ओल्ड और न्यू वो बराबर ही है। 2/6 माइनस 5/15, एलसीएम 30 हो जाएगा अभी। 5 2 जा 12, 5 2 जा 10 माइनस यहाँ बचेगा आपके पास 2 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 0, ना गेन कर रहा है ना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये सब चीज हमने की थी क्योंकि आपके पास जो टोटल गेन है टोटल सैक्रिफाइस जो हमेशा ही बराबर होता है, और वो बराबर हमारा हो चुका है पहली दो ही कैलकुलेशंस के अंदर, तो तीसरी तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए वेरीफाई करने के लिए हमने क्या है जो आर है उसका सैक्रिफाइस या गेन कैलकुलेट किया। अब करनी है भी एंट्री किसकी जी, गुडविल की। तो गुडविल की ट्रीटमेंट क्या है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, गेन किसने किया अभी पी ने, तो पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक एडजस्टमेंट एंट्री है, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस किसने किया क्यू ने, क्यू इज कैपिटल अकाउंट। आर का तो कोई ट्रीट करना ही नहीं क्योंकि आर का ना गेन है ना सैक्रिफाइस, इसलिए इसकी एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, कैपिटल में एंट्री भी नहीं की जाएगी। टोटल आपके पास कैपिटल गुडविल की जो वैल्यू है 1 लाख की बना, 1 लाख का जो गेन किया गया वो 3/30 गेन किया गया, तो यहाँ पे 0 के साथ तो 0 कैंसिल हो गई, 3 के साथ 3, तो बचा कितना आपके पास 10,000, तो गेन कितना हुआ 10,000 और सैक्रिफाइस भी कितना हुआ 10,000, क्योंकि आपके पास यहाँ पे गेन और सैक्रिफाइस दोनों ही बराबर है। तो ये हमारे पास था अभी किसकी एंट्री, गुडविल की एंट्री। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में जो भी चीजें हमने दिया गया था इसने करने के लिए तो आपने कंप्लीट की। अगर देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की भी जर्नल एंट्री पास करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो हमारे पास बोला नहीं गया क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी रिवैल्यूएशन की कहीं भी आपको एंट्री पास करनी है तो फिर लेजर की प्रोसेस में इंप्लीमेंट होती है। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, तो क्रेडिट कौन हो रहा है ये बड़े सारे टर्म, तो जनरल एंट्री भी ऐसे ही बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू ऑडिटर फीस, और जब प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पीज कैपिटल, टू क्यू कैपिटल एंड टू आर्स कैपिटल। इस साइड की एंट्री अगर आप लिखो तो बाय यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो डेबिट मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको रिवैल्यूएशन आता तो एंट्री बनाना आपके लिए सिर्फ 2 मिनट का बात रह जाती है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, और बाकी इसके काफी सारे क्वेश्चन है लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, क्लास काफी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।